हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतरीन चल रहा होगा। जिस तरह के विगत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के प्रश्न आगे भी रहेंगे। तो जैसे कि नेक्स्ट पेपर आप लोग का साइंस का है, तो उसके लिए हम आपके पास साइंस का एक थ्योरी पेपर जो 2025 का प्रीवियस पेपर है उसका हल लेके आए हैं। इसमें हम आपको पूरे एमसीक्यू करवाएंगे, फिर एक वीडियो और आएगा जिसमें इसका क्वेश्चन आंसर होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करना। तो क्या होगा अगर आप एक दो प्रीवियस पेपर देख के जाएंगे तो जिस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और क्वेश्चन इजी लगने लगेगा, और रिपीटेड क्वेश्चन तो रहना स्वाभाविक सी बात है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, नीचे इंग्लिश रहेगा, अगर आप इंग्लिश में हो तो देख लीजिएगा, है ना। वैसे प्राथमिकता हिंदी की रहेगी यहाँ पे। क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले क्या है, वास्तविक है। दूसरा है आभासी और सीधा है। तीसरा है वास्तविक और तो उल्टा है। और तीसरा है आभासी तथा उल्टा है। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जिसमें हम लोग शक्ल देखते हैं अपना, है ना, वो समतल दर्पण ही होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं। तो जो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, है ना, पहला क्या है ऑप्शन है, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक और इनमें से कोई नहीं। तो वो द्वारक होता है, इसको अपार्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपार्चर बोलते हैं, द्वारक हो जाता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तब आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर के क्या संबंध बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विरल से सघन बोल रहा है। ये मान लीजिए कोई माध्यम है, ये रेयर है, ये रेयर है और ये डेंसर है, मान लीजिए डेंसर मीडियम है। जब तिरछा प्रवेश करता है ऐसे, है ना, तो क्या होता है, ये बेंड करता है। और जो आपका परपेंडिकुलर फॉर्म करता है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अपवर्तन कोण, ये वाला आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों के रंगीन भाग को कहते हैं। क्या है, आंखों के रंगीन भाग को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आंखों का जो रंगीन भाग होता है ना, उसे एक तरह से हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो मात्र 25 सेंटीमीटर होती है, न्यूनतम। अगर अधिकतम पूछेगा तो अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक होता है विबज्योर, VIB, VIB है, VIBGYOR। तो अधिकतम बोला है ना, तो इधर अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है विचलन में, ठीक है। लाल का विचलन सबसे कम होता है और वायलेट का सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बैंगनी है तो वायलेट का अधिक विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम किसका एसआई मात्रक है। तो ओम जो है आपका प्रतिरोध का, किसका है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विद्युत धारा इस सब का भी करके जाइएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो क्या है, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो देखेंगे हम लोग कि अमीटर द्वारा सबसे पहले जो मापते हैं हम लोग, वो क्या मापते हैं? विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा होता है ना, उसे मापते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम बोला है, क्या बोला है? समांतर क्रम में बोला है। तो समांतर क्रम में हम लोग किसको जोड़ते हैं? एमीटर को जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एमीटर को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है ना कैसा होता है? समान होता है। क्या समान होता है? कि परिभाषित तो नहीं है। तो किसी धारावाही परिनालिका पर सभी भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 में कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ एक था, यहाँ एक से टूट के दो बना है, तो संयोजन नहीं है, क्या हो जाएगा आपका? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है? क्षारीय बोला है ना, बेसिक इन नेचर, तो 7 से जो बड़ा होगा, 7 से बड़ा कौन है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो भी खाते हैं वो क्या होता है? वो सबसे पहले टूटता है। क्या होता है बच्चों? वो टूटता है, और टूटता है तो एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया तो होगा ही होगा, लेकिन वो क्या होता है? टूट के तो अगर टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा ना आपका। क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्वेश्चन क्या है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए जल है, तो जल में क्या H2O होता है? क्या होता है? H2O, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन, कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन मुक्त होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? लाल कर रहा है, अम्ल, ध्यान दीजिएगा, इसमें अम्ल कहाँ है? निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? ये नहीं, ये भी नहीं, लाल ऑप्शन गलत हो गया, अम्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अम्ल होना चाहिए। खैर हमें ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन में अम्ल नहीं है तो हम क्या मार देंगे? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब यही करिए कि NCERT है, ठीक है, उसी को फॉलो करना है, और लाइन जो क्वेश्चन है उसी को, अगर क्वेश्चन गलत होगा सबको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, क्या पूछा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बाकी सब भी देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो सर्वोत्तम चालक कौन सा है? इनमें से एल्युमिनियम है, लेकिन 1 मिनट, सबसे सर्वोत्तम सिल्वर होता है, तो इनमें से कॉपर हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभी सही ऑप्शन आपका कॉपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन के जो 2 परमाणुओं के बीच, देखिए हाइड्रोजन H2 बोला है, तो हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे एकल आबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एल्कीन, ध्यान दीजिएगा, एल्कीन बोला है, पहले होता है ANE, तो ANE का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अगर अल्केन होता जिसके लास्ट में क्या लगा होता है? ANE लगा होता है, ठीक है। एल्केन के बाद एल्कीन होता है जिसका CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n, जो आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा ये। अगर एल्काइन होता, ये होता है ENE, किसका होता है? ये ENE, जिसका लास्ट में रहेगा उसमें लगता है।
और ये वाई एन ई वाला है, वाई एन ई वाला। तो यहाँ लास्ट में क्या इंग्लिश से पकड़िएगा इसको, ई एन ई, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सी एच ओ, क्या बोला है कि सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है। तो सी एच ओ का बात किया है ना, तो सी एच ओ किसका फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, तो सी एच ओ एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीव में पाए जाने वाला जीव प्रक्रम है। तो सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, जनन करते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो कहते हैं ना हम लोग, है ना, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण इकाई कहलाता है, तो ऑप्शन में क्या क्या है हमारा पहले देखते हैं। तो ऑप्शन में है सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट है, फिर प्लास्टिड है, फिर क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है, फिर ग्रेना है। तो इनमें से जो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई तो चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है क्या, इससे क्या पता चलता है, इससे क्या सरल प्रोटीन है कि जटिल प्रोटीन है, तो जटिल प्रोटीन होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन इंसान, थायरोक्सिन में भी इंसान, एड्रिनलिन में भी इंसान, साइटोकाइनिन जो होता है ना, ये कौन सा हार्मोन होता है, पादप हार्मोन होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार 1.5 kg होता है लगभग, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि शरीर की भंगिता और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है। क्या है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय विच ब्रेन, है ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो उसे कंट्रोल करता है ना एक तरह से, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक तरह से देखिए कॉम्प्लेक्स का बात है, क्या बोल रहा है कि जो कौन है कंट्रोल करता है किसको, जो आपका पोस्चर और बैलेंस है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है परम मस्तिष्क। कौन करता है, परम मस्तिष्क करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं एक मिनट, नहीं गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। कौन, सेरिबेलम हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एड्स रोग किसके कारण होता है। तो एड्स वायरस के कारण होता है। किससे होता है, एड्स वायरस के कारण। एड्स का टेस्ट एलिसा टेस्ट होता है, भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, HIV का टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस संचालित रोग कौन सा है। तो सर्विक्स है, हर्पिस भी है, एड्स भी, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। क्या बोला है कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे, और पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हमारा 22 जोड़ा है, दूसरा 23 जोड़ा है, चौथा 11 जोड़ा है, और तीसरा 11 है, चौथा 24 जोड़ा है। तो बोल रहा है क्या, अलिंग गुणसूत्र 22 जोड़ा होता है। कितना होता है, 22 जोड़ा होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और जो 23वां जोड़ा उसका होता है वही लिंग गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न है ये कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाता है। तो जो भोजन को प्राकृतिक से प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो तो कहलाता है कौन, वो कहलाता है उत्पादक। लेकिन उसके बाद जो उसे खाता है, मतलब घास फूस खाने वाला शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो और भी हम चलिए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देते हैं, और उसका आंसर आप लोग भी देख लीजिएगा, और नाम वीडियो अपलोड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब एक स्वच्छ किरण आरे खींचिए। ठीक है, आरे खींचने बोल रहा है, चलिए खींच देते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए कि अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया एक। ठीक है, ये आप हमारे पेंटेड साइड हो गया, इसमें CF
जब फोकस यहाँ रहेगा तो क्या होगा, ये सेंटर से जाएगा। एक आर एक खींचने बोला, खींच दिया आर एक इसको, ठीक है, नेमिंग कर देना है। व्हेन प्लेस इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटर, ठीक है, यहीं पे रखना है इसको, सी पे, ठीक है, यही पिक्चर ड्रॉ होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्यों? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण, आप चैप्टर में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है? तो ओवरलोडिंग क्या होता है? जब अत्यधिक भार करंट में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के लिए डुबाया जाता है तो वेलिन का रंग बदल जाता है ना, क्योंकि वहाँ सल्फेट का आयन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दो उपयोग बताना है खिलौना बनाने में, ठीक है, डेकोरेटेड आइटम बनाने में, और हड्डियों को जोड़ने में बहुत सारा यूज है। बच्चों के कपड़ों उद्योग में भी होता है, पेपर बनाने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को विधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ना दोनों एक साथ होता है, ठीक है, विधर्मी ऑक्साइड में क्या होता है, दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हार्मोन के कोई दो कार्य बताना है। ऑक्सीजन हार्मोन के, तो वृद्धि में सहायता करता है और आंतरिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो हमारी गतिविधियां जो है ना, वो देख लीजिएगा, बुक में लिखा है, वरना इसका वीडियो हम ला ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, ये सब सारे का हल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं बच्चों। तो आज के क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आप लोग क्लास पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा, ताकि कंटेंट को और बेहतरीन आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।